अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर गाइड पाकिस्तान। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनके बारे में। और ये जो जॉब्स हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब्स सब के लिए, अगर आपके पास STV LTV और या ड्राइविंग लाइसेंस है और आप पढ़ना लिखना सिर्फ लिखना जानते हो, अगर आप लिखना जानते हैं तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम आपको ले चलते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वक्त हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ऑफिशियली तौर पर सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं, जो कि काफ़ी तादाद में सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है BPS 18वीं स्केल की पोस्ट है, जो कि स्पेशलिस्ट एमरजेंसी मेडिसिन पैरोलॉजिस्ट की जॉब है। अगर इसमें आपने MBBS या FCPS किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हाई लेवल की जॉब है, इसमें आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप इसमें नहीं कर सकते। हम चलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये काफ़ी सारी हैं जॉब्स जिसमें मेडिकल ऑफिसर की है। अगर इसमें आपने ये भी 17वें स्केल किया है, मेडिकल ऑफिसर की MBBS किया हुआ है, या अगर आपने PMDC में से डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की है, उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर केमिकल की है। अगर इसमें आपने BSc इंजीनियरिंग की हुई है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की है, अगर इसमें आपने MBA MPA MA एडमिन साइंस इकनॉमिक्स के साथ अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 साल है, अगर 18 साल से 30 साल तक है। ये KPK में भी है, पंजाब में भी है, और मेरिट पर एक सीट है, दो के पंजाब में है और एक KPK में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जॉब्स आ जाती है जी असिस्टेंट प्रोग्रामर की। अगर आपने BS कंप्यूटर किया हुआ है या इंजीनियरिंग के साथ की हुई है या कंप्यूटर साइंस के साथ किया हुआ है, इसमें भी एज लिमिट 30 साल बताई गई है। और ये कुल ओवरऑल पंजाब में सिर्फ एक सीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 16 साल ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उसके बाद जी टेक्निकल स्टाफ की आ जाती है, टेक्निकल ऑफिसर की आ जाती है। अगर आपने इसमें डिप्लोमा किया हुआ है ना एसोसिएट इंजीनियरिंग का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ना आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ मैट्रिक FA या FSC की जॉब की तरफ, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पता है इस चैनल पर डेली बाय डेली सिर्फ छोटे लेवल की जॉब्स के बारे में बताया जाता है, क्योंकि जो लोग बेरोज़गार हैं उनका कुछ भला हो जाए। तो हमारे पास सबसे पहले ये देखें चार्ज मैन की है, चार्ज मैन की पोस्ट है जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता। जस्ट चार्ज मैन का क्या काम होता है कि अगर कोई चीज़ बाहर से आई है तो उसको चेक करना, उसकी अकाउंटिंग करना, कितनी चीज़ आई है, कितनी जा रही है यहाँ से, जस्ट ये काम होता है चार्ज मैन का। तो इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ना एसोसिएट इंजीनियरिंग का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है चार्ज मैन फायर फाइटिंग की, तो ये है जॉब। अगर आपने सिंपल FA किया हुआ है, FSC की हुई है या DAE की तरफ से आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है फायर फाइटिंग की जॉब में कि ये आप सिर्फ KPK में होगी ये जॉब, खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास है डाटा कंट्रोल सुपरवाइज़र की। अगर इसमें आपने FSC या FSC के मुताबिक किसी भी साइंस के साथ की हुई है या IT के साथ किया हुआ है आपने तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट इसमें 25 साल है, कम से कम 25 साल है। और जो ये पंजाब में कुल सीटें वो 2 हैं और इसकी जो कम्प्लीटली तादाद है वो है 4 सीटें हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में 2 पंजाब में हैं, 2 मेरिट पे हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास UDC। अगर आप यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ना वो अगर 30 वर्ड पर मिनट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी LDC यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क।
अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, सबसे अहम और सबसे ज़रूरी जॉब, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपकी जो एज लिमिट है वो 25 साल तक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ना टाइपिंग स्पीड बट ये मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर का किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया हुआ तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पंजाब KPK में एक सीट है और इसकी जो टोटल सीटें हैं ना वो 5 हैं। ये इधर ने ये एडवर्टाइजमेंट के नीचे बताया गया है, इसमें 5 सीटें हैं लेकिन KPK में इसकी एक सीट है। उसके बाद है जी गोडाउन कीपर। गोडाउन कीपर का क्या काम होता है कि बाहर अगर आपके ऑफिस के बाहर कोई गोडाउन है तो उसकी ख्याल करना है, उसकी मरम्मत, जो काम उसका होने वाला है वो करना है। अगर आपने जस्ट मैट्रिक किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 25 साल है। पंजाब में 8 सीटें बताई गई हैं, ये पंजाब में 8 हैं, KPK में 1 है। उसके बाद आ जाता है ये लेडीज़ के लिए है मिडवाइफ। अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड इदारे से मिडवाइफरी या B ग्रेड नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, लेडी हेल्थ विजिटर का किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बहुत सारी मेरी बहनें, प्यारी बहनें ऐसी हैं जो कमेंट सेक्शन में ये पूछ रही थी कि भाई मिडवाइफ का या इसके रिलेटेड किसी भी हॉस्पिटल में कोई जॉब आए तो लाजमी बताइएगा। और ये मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ जस्ट पंजाब में एक सीट है और इसकी जो टोटल सीटें हैं ना वो 5 सीटें हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, लेकिन ये पंजाब में एक सीट है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड। अगर आप मिडिल पास हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, सर्विसमैन का एक्सपीरियंस है, या आप रिटायर्ड हैं, किसी भी महकमे से रिटायर्ड हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट सबसे अहम बात 45 ईयर यानी कि 45 साल बताई गई है। और ये किसी भी लोकल एरिया से चॉइस किया जा सकता है कि आप KPK से हैं, आप बलूचिस्तान से हैं, आप कश्मीर से हैं, आपको कहीं से भी लिया जा सकता है। इसमें ये नहीं है, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक सीट है। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी इसमें अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एल हैं, आप लाजमी इसमें अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद है जी हमारे पास सिविलियन मोटर ड्राइवर फॉर सर्विसमैन है। अगर आपने मिडिल किया हुआ है और आपके पास HTV लाइसेंस मौजूद है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें जो है ना 25 साल एज बताई गई है और 40 साल बताई गई है। ठीक है, अगर इसमें ये है कि लोकल जो है ना वो 8 सीटें हैं। अब मैं बताता चलूँ कि इसमें 25 साल और 50 साल एज क्यों बताई गई है, इसकी क्या रीज़न है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फॉर सिविलियन, अगर आप किसी पोस्ट पर हैं, मौजूद हैं, अगर आप किसी महकमे में हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, अपना ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं और आपकी एज जो है वो 25 ईयर भी है या उससे प्लस है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सेमी स्किल्ड टू मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न विद साइंस। अगर आपने मैट्रिक जो है ना साइंस के साथ फर्स्ट डिवीज़न है आपकी और एज लिमिट आपकी 25 साल तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप साथ साथ ये देख रहे हैं कि आप जितनी भी सीटें हैं ना वो यहाँ पर बताई गई हैं, आप यहाँ से नोट करते जाएँ और एडवर्टाइजमेंट के नीचे भी मैं आपको बता दूँगा कि इसकी टोटल सीटें कितनी हैं। उसके बाद माली की है जी, अगर आपने प्राइमरी पास की हुई है, सिर्फ पढ़ना जानते हैं या लिखना जानते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्री वर्कर है, आया की है, कुक की है, कुक की एक असामी है, नायब कासद की है, लेबर 2 की हैं। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है यानी कि ये लेबर जो 2 है ना, ये लेबर 2 सुपरवाइज़र है। अगर आपके नीचे 10 या 15 बंदे काम कर रहे हैं तो आपने उन लोगों से काम लेना है। किस तरह काम लेना है वो आपको इदारे वाले खुद ही बताएंगे कि जो आपको काम सौंपा जाएगा आपने उनके मुताबिक उन लोगों से काम लेना है। और उसके बाद लेबर 1 है, ये एक लेबर में पोस्ट है, मिडिल पास। अगर आपने मिडिल पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सबसे अहम बात यह है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। आपने इसमें अप्लाई करना है 10 अगस्त से पहले 10 अगस्त 2025 से पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट के आने के 15 या 17 दिन बाद तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें आपने सिंपली क्या करना है, इनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाना है www.pof.gov.pk, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा। आपने जस्ट उस पर जाना है और इसमें आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट को ओपन करेंगे, जैसे ही ये www.pof.gov.pk आप गूगल क्रोम पर या अपने लैपटॉप PC पर आप जैसे ही ये सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट
आएगी, आपने उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है और आगे जाएंगे। जाते ही आपके सामने कैरियर जॉब का ऑप्शन आएगा, उधर जाके आपने अपना डाटा सबमिट करना है। डाटा सबमिट करने के बाद आपने अपनी वहाँ पर इंफॉर्मेशन करेक्ट देनी है। अगर आपका CNIC पूछा जाए तो आपने वो करेक्ट बताना है, और अगर आपका नेम, पता, एड्रेस सब कुछ पूछा जाएगा, आपने वहाँ पर कम्प्लीटली बताना है। अगर आप चाहें कि इसके अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं वीडियो की सूरत में बता दूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट अच्छा सा कर दें कि सर इसके बारे में हमें कुछ गाइड कर दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्द इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूँगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस जॉब में अप्लाई नहीं करना चाहते और अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर के पास जॉब नहीं है तो आप उसको ये वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का तो भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।